देखिए, आज आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 नंबर सवाल है। हम लोग यहाँ पर साझे की बात कर रहे हैं। ये साझे के वो प्रश्न चल रहे हैं कि व्यक्तियों की पूंजी अलग अलग होगी और इन व्यक्तियों की जो अवधि है, जो व्यापार का समय है, वो भी अलग अलग होगा। आपके प्रश्न में लिखा जाता है कि एबीसी व्यापार में क्रम से, ये 3 लोग हैं। हम यहां पर इन तीनों के प्रॉफिट या प्रोविडेंड का रेशियो निकालेंगे। ये पहले वाला व्यक्ति ए रहेगा, ये दूसरा वाला व्यक्ति बी है और ये तीसरा वाला व्यक्ति सी है। मैं देख रहा हूं कि पहले वाले की पूंजी कितने हजार है। पहले वाले की पूंजी 40,000 है। कितने समय के लिए? यदि आपको प्रॉफिट निकालना है या लाभ निकालना है तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। कहने का ये मतलब है कि पहले वाले की पूंजी 40,000 है और पहले वाले की जो पूंजी 40,000 है, कितना समय है? तो मुझे 40,000 के साथ गुणा में 5 लगाना होगा। दूसरे वाले की पूंजी कितनी है? दूसरे वाले की पूंजी 45,000 है। समय कितना है? इसका समय 4 माह है। तीसरा वाला व्यक्ति जो कि सी है, व्यापार में काम कर रहा है, तीसरे वाले की पूंजी कितनी है? 60,000 है और इसका समय कितने माह है? 3 माह। लाभ बराबर जो होता है वो पूंजी गुणा समय होता है। पहले वाले की पूंजी, पहले वाले का समय। हम देखते हैं कि 3 जीरो से 3 जीरो हम काट लेते हैं। 40 का 50 से हम गुणा लगाते हैं तो ये 200 आता है। 45 का 4 से लगाते हैं तो 180 आता है। मैं 60 का गुणा 3 से लगाता हूं तो फिर 180 आता है। मैं 0 से 0 कैंसिल करता हूं तो 2 से हम लोग फिर काटते हैं। 2 से 10 बार कट जाएगा, ये 2 से 9 बार कटेगा और ये भी 2 से 9 बार कटेगा। मैं देख रहा हूं कि इन तीनों के जो लाभांश का अनुपात है, इन तीनों के लाभों का जो अनुपात है वो 10:9:9 है। हमें बताना है कि कुल लाभ का लगभग कितने प्रतिशत भाग सी को मिला है। मुझे किस व्यक्ति का हिस्सा बताना है? सी का। हमें जो बताना है वो व्यक्ति विशेष सी का हिस्सा बताना है। अच्छा बताइए कि व्यक्ति सी है और सी का मान कितना है? 9। इसके मान को ऊपर लगाएंगे। हमें यह देखना है कि कुल लाभ में सी की भागीदारी क्या है, सी का हिस्सा क्या है। तो क्या बता सकते हैं कि कुल का मान कितना हो गया? 28 हो गया। तो ये 9/28 गुणा कितना होगा? 100। एक बात काम की है कि अगर मुझे केवल ये बताना है कि फ्रैक्शन में सी का मान क्या है, तो सी का मान 9 है और कुल का मान कितना है? 28 है। अर्थात 28 में से 9 इसके है। 28 रुपए के लाभ अगर होता है तो 28 में से 9 रुपए का लाभ सी का होता है। लेकिन प्रतिशत में चूंकि उत्तर चाहिए तो प्रतिशत के रेफरेंस में किससे गुणा करते हैं? 100 से। बस आप इसे थोड़ा सा हल करिए। जब आप इसे हल करेंगे तो लगभग कितने प्रतिशत आएगा? 32% उत्तर हो गया। ये आपके सवाल का उत्तर है। अगला प्रश्न समझिए साहब क्या है। कपिल 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद मोनू 70,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। आपके सवाल में कहा है कि वर्ष के अंत में, आपके प्रश्न में वर्ष के अंत में बोला है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। एक वर्ष में जो महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। हमारे जो प्रश्न में समय दिया है कि ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा, तो सवाल का समय 1 वर्ष है और 1 वर्ष का जो मतलब है, क्या 1 वर्ष में 12 माह होते हैं? 2 व्यक्ति हमारे पास है। एक पहले वाला व्यक्ति कपिल है, एक पहले वाला व्यक्ति कपिल है और 3 माह के बाद एक व्यक्ति और आता है जो कि कौन है? मोनू है। पहले वाला व्यक्ति कपिल है और दूसरा वाला व्यक्ति मोनू है। अच्छा, कपिल की पूंजी कितनी है?
कपिल की जो पूंजी है वो आपके पास 50,000 है। समय की चर्चा बाद में करेंगे। दूसरे व्यक्ति मोनू की पूंजी कितनी है? 70,000 है। लेकिन एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आप लोग इनके लाभों का अनुपात निकालना चाहते हैं तो पूंजी के साथ साथ समय भी लगाना होगा। पहले वाले की पूंजी 50,000 है, वहीं दूसरे का 70,000 है। कपिल व्यापार की शुरुआत करता है और बीच में किसी प्रकार का इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करता है। जो व्यक्ति व्यापार की शुरुआत करता है बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है। हस्तक्षेप नहीं करने का यह मतलब है ना तो पूंजी लगाता है और ना ही पूंजी निकालता है, यानी पूरे समय तक व्यापार में रहता है। तो पहले व्यक्ति का समय पूरा हो गया। अच्छा, पूरे व्यापार का समय कितने माह है? तो कपिल का समय जो होगा वो 12 माह होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि दूसरा वाला व्यक्ति कितने माह के बाद आया। इसका मतलब है कि 12 माह का व्यापार है, 3 महीने निकल चुके थे, वो 3 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ है। तो कितने माह तक व्यापार में रहेगा? 9 माह तक। यहां पर आप 3 नहीं लगाएंगे, आप यहां पर 12 नहीं लगा सकते। 3 महीने खत्म हो चुके थे, 3 महीने निकल चुके थे, तो 12 में से 3 गया तो कितना बचा? 9 बचा। हम क्या करेंगे? हम 00 से 00 काट लेते हैं, इसे 3 से काटते हैं 4 बार, और इसे 3 से कितनी बार? 3 बार। मैं देखता हूं तो ये 5 चौक 20 और ये 7 तिया कितना है? 21। इन दोनों के लाभों का जो अनुपात है, क्या मुझे अनुपात ही बताना था? इन दोनों के लाभों का अनुपात 20:21 हो गया। ये आपका उत्तर। आपका अगला प्रश्न है कि शिवम 48,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू करता है। यदि 3 माह के बाद राजन 42,000 रुपए के साथ उससे जुड़ जाता है तो बताइए कि वर्ष के अंत में अगर कहा है तो आपका समय कितने वर्ष हुआ? आपका जो समय है वो 1 वर्ष होगा, और 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? 1 वर्ष में जो महीने होते हैं वो 12 होते हैं। बात समझ में आ रही है? 1 वर्ष में महीनों की संख्या जो होती है वो 12 होती है। 12 महीने हो गए। पहले वाला व्यक्ति कौन है? अरे शिवम है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? पहले वाला व्यक्ति शिवम है, दूसरा राजन है। पहले हमारा फोकस पूंजी पर होना चाहिए। अच्छा, शिवम की पूंजी कितने हजार है? 48,000 है। और राजन की पूंजी कितनी है? पहले वाले का पूंजी 42,000 है, दूसरे वाले का पूंजी 48,000 है। यानी कि पहले वाला 48,000 रुपए लगाता है, दूसरा वाला 42,000 लगाता है। लेकिन पहले वाला व्यक्ति इस व्यापार का प्राइम मेंबर है। प्राइम मेंबर हम उसे कहते हैं जो व्यक्ति व्यापार की शुरुआत करता है और ये किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि 48,000 रुपए के साथ एक व्यापार में रहता है और पूरे समय व्यापार में रहेगा। और पूरा समय कितने माह है? अर्थात इस व्यक्ति का समय 12 माह होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि दूसरा वाला व्यक्ति राजन है। राजन जो आता है वो कितने माह के बाद आता है? 3 महीने निकल चुके हैं, 3 महीने के बाद आता है। अर्थात 3 महीने कम कर दो तो कितने बचेंगे? 9। फिर 3 जीरो से 3 जीरो से आप काट लिए, कोई ऐतराज तो नहीं है? हम 3 से इसे काटेंगे 4 बार, इसे 3 से काटेंगे 3 बार। फिर हम किससे काट ले? इसे 3 से काट ले कितनी बार? 16 बार। अरे ठीक हो गया। ये 48 है ना, 3 से 16 बार कट जाएगा। फिर इसे 2 से काट ले, क्या 2 से 2 बार, 2 से 21 बार। तो अनुपात क्या हो गया आपका? अरे 16 दूनी 32 और 21 आपका ऐसे ही रहेगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर किस अनुपात में आ गया? 32:21। इन प्रश्नों में हम लोग सीख रहे हैं
कि व्यक्ति का वो समय लगाते हैं जितने समय तक व्यक्ति व्यापार में रहता है। मैं जो इसकी पीपीटी फॉर्म आपको टेलीग्राम पर भेज रहा हूं, क्या वो आपकी समझ में आ रही है? राजू ने 84,000 रुपए निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद 11,000, ये 84,000 है, ये 1,14,000 रुपए की पूंजी के साथ राहुल भी व्यापार में जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितने हजार का होता है? तो बताइए कि राजू और राहुल के लाभों में क्या अंतर होगा। पहले वाला व्यक्ति कौन है? अरे क्या पहले वाला व्यक्ति राजू है? पहले वाला जो व्यक्ति है वो आपके पास कौन है? राजू। और दूसरा व्यक्ति कौन है? पहले वाला व्यक्ति राजू है और दूसरा वाला व्यक्ति राहुल है। प्रश्न में मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि वर्ष के अंत में कहा है। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? एक वर्ष में जो माह होते हैं वो 12 माह होते हैं, यानी कि कुल जो व्यापार है, कुल व्यापार 12 माह का हो गया। आपका जो टोटल समय है वो 12 माह हो गया। अच्छा, सबसे पहले राजू आता है, कितनी पूंजी लगाता है? राजू 84,000 की पूंजी लगाता है, लेकिन 84,000 की पूंजी लगाकर पूरे समय व्यापार में रहेगा, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। 84,000 की पूंजी 12 माह तक रहेगी। एक दूसरे व्यक्ति को समझ में आता है कि यह व्यापार ठीक है, जिसका नाम राहुल है। क्या नाम है? राहुल है। वो कितने महीने के बाद आता है? 4 महीने के बाद आता है। 12 माह का व्यापार है और 4 माह के बाद कोई व्यक्ति आता है तो क्या वो व्यापार में 8 माह तक रहेगा? और पता है आपको कि वो कितनी पूंजी लेकर आता है? वो 1,14,000 का पूंजी लेकर आता है। आपको पता होना चाहिए कि 84,000 12 माह तक काम करेंगे, पहले व्यक्ति के रेस्पेक्ट में, और दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,14,000 8 माह तक काम करेंगे। हम 3 जीरो से 3 जीरो हम यहां काट लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे काटिए, किससे कटेगा? ये 4 से काट ले, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक हो गया। इसे 3 से हम लोग काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे, अरे ठीक हो गया। इसे 3 से काट लिया, इसे 2 से कितनी बार काटे? क्या ये 2 से 42 बार कटेगा? अब मैं इन्हें किससे काट दूं? 2 से और काट दूं तो 42 2 से कितनी बार कटेगा? 21 बार। और ये 38 कितनी बार कटेगा? 19 बार। इन दोनों के प्रोविडेंड का जो रेशियो है, लाभांश का जो अनुपात है, वो 21:19 है। 21 और 19 को मिलाकर हम देखेंगे तो क्या ये 40 हो जाएगा? ये कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि 21 और 19 कितना हो गया? 40 हो गया। अच्छा, 40 का मान क्या दिया है? 40 का मान 52,000 दिया है। 40 का जो मान है वो 52,000 है। 40 का मान 52,000 है, तो क्या 4 से इसे काटे? क्या 4 से 13 बार कटेगा? अर्थात मैं इसे हल करूंगा तो मुझे 1 का मान क्या मिलेगा? 1300। ये मान किसका मिला? 1 का मिला। 1 का मान 1300 हो गया। 1 का मान आपके पास 1300 आ गया। अच्छा, मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है कि राजू और राहुल के लाभों के हिस्सों में क्या अंतर होगा। अच्छा, अंतर जो है, राजू का मान कितना है? राजू का मान 21 और राहुल का मान 19। अगर इन दोनों में मुझे डिफरेंस या अंतर चाहिए तो मैं 2 का मान निकालूंगा, और मैं देख रहा हूं कि 1 का मान क्या निकाला था। जब 1 का मान 1300 होगा तो क्या 2 का जो मान होगा वो 2600 होगा। अर्थात आपके जो प्रश्न का उत्तर है वो कितना आ गया? 2600 आ गया, जो कि कौन से विकल्प में लिखा हुआ है? विकल्प बी में लिखा हुआ है। ये आपके सवाल का उत्तर। अगला प्रश्न समझिए। लिखा है कि मोहन सोहन क्रम से 60,000 रुपए और 72,000 रुपए निवेश कर एक लघु उद्योग की शुरुआत करते हैं, लेकिन सोहन 9 माह के बाद उद्योग से अलग हो जाता है।
एक वर्ष के बाद कुल लाभ 47,500 रुपये अगर हुआ है तो उसमें से प्रत्येक की हिस्सेदारी क्या है? पहले वाले व्यक्ति का नाम क्या है? मोहन। और दूसरे वाले व्यक्ति का नाम सोहन। ठीक हो गया। पहले वाले व्यक्ति का नाम जहां मोहन है वहीं दूसरे का नाम सोहन है। मोहन की पूंजी कितनी है? मोहन की पूंजी 60,000 है। दूसरे व्यक्ति सोहन की पूंजी, पहले वाले की पूंजी 60,000 है और दूसरे वाले की पूंजी 72,000। लेकिन कहा जाता है कि यदि एक वर्ष के बाद, तो समय तो वैसे पूरा एक वर्ष है, एक वर्ष में जो होते हैं वो आपके पास कितने माह होते हैं? एक वर्ष में आपके पास 12 माह होते हैं। आपका जो पूरा व्यापार है वो असल में 12 माह का है। लेकिन कहा जाता है कि लेकिन सोहन कितने माह के बाद? इसका मतलब मोहन पूरे समय तक रहेगा, 12 माह तक, इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन सोहन कितने माह के बाद व्यापार से अलग हो गया? ये 9 माह के बाद व्यापार से अलग हो गया, तो इसे 9 से गुणा करेंगे। मैं देखता हूं कि 3 जीरो से साथ 3 जीरो खत्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग इसे हल करिए तो ये 12 छंग 72 हो गया, यानी कि 720, और ये 720 गुणा 9 हो गया है? ये 72 से कितनी बार कट जाएगा? इसका मतलब है कि इन दोनों के लाभांश का अनुपात क्या 10:9 हो गया? इन दोनों के लाभांश का अनुपात, इन दोनों का लाभ हमारे हिसाब से 10 और 9 में बांटा जाएगा। लेकिन वास्तव में क्या दिया है? 47,500 दिया है। 10 और 9 कितना है? 19। 19 का मान कितना है? 47,500। ये 19 का मान 47,500 है। किसका मान है ये? 19 दूनी 38 और 19 पंजे 95। क्या एक का मान 2500 हो गया? हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक का जो मान है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक का जो मान है, क्या वो कितना हो गया? अरे एक का मान हमारे पास 2500 हो गया। ये मान किसका है? ये 19 का मान है। 19 का मान 47,500 है, तो एक का मान 2500 रुपये हो गया। हम दोनों का निकालेंगे तो इसे 25 से गुणा करेंगे। जब इसे 2500 से गुणा करेंगे तो क्या ये 25,000 हो जाएगा? एक जीरो पहले से है ना। जब इसे गुणा करेंगे तो 25 नमा, अरे 225 होगा, और साथ में चल रहे डबल जीरो चलते रहे। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं मोहन की बात करता हूं तो उसके हिस्सेदारी 25,000 है, और मैं सोहन की बात करता हूं तो उसका जो हिस्सा है 22,500 है। तो ऐसा विकल्प कहीं हमें दिख रहा है? कौन सा है? विकल्प ए आपका हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है। जयंत 1,60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। 6 माह बाद राजीव भी 1,20,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 18 माह की बात चल रही है। इन प्रश्नों में हमें यह सुनिश्चित कर लेना बहुत जरूरी है कि सवाल का यानी व्यापार का कुल समय कितना है। मैं आपको बता दूं कि इस बार एक वर्ष नहीं है, कितना है? 18 माह का व्यापार है। हमारा जो व्यापार है वो व्यापार कितने माह का है? 18 माह का व्यापार है। और 18 माह के व्यापार में एक व्यक्ति जयंत है और एक दूसरा व्यक्ति कौन है? राजीव। क्या मुझे बता सकते हैं कि जयंत की पूंजी कितनी है? जो जयंत है, जिस व्यक्ति का नाम जयंत है, उसकी पूंजी 1,60,000 है। जयंत की पूंजी 1,60,000 है, जबकि राजीव की पूंजी 1,20,000। लेकिन आपको पहले से पता है कि केवल पूंजी से काम नहीं चलता है। जब समय अलग अलग हो तो समय को लगाना होता है। अच्छा बताइए कि 6 माह बाद राजीव भी व्यापार में शामिल हुआ, लेकिन व्यापार की शुरुआत वैसे कौन करता है? जो व्यक्ति व्यापार की शुरुआत करता है वो उसका प्राइम मेंबर या मुख्य सदस्य होता है, और अगर वो किसी वजह से बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो उसकी पूंजी पूरे समय तक व्यापार में
रही है। अर्थात जो व्यक्ति जयंत है उसका जो समय होगा वो 18 माह होगा। बात क्लियर है? लेकिन जो व्यक्ति राजीव है, जो दूसरा व्यक्ति है, जो बाद में आया है, जो सेकेंडरी पर्सन है, वो 6 माह के बाद आया है। तो जब 18 माह का व्यापार है और 6 माह के बाद आया तो कितने माह रहेंगे? 12 माह रहेगा। 4 जीरो से साथ 4 जीरो हम लोग काट लेते हैं, ये आपका कट गया। ठीक हो गया। ये 18 और 16 की गुणा मुझे लगती है 288 आती है, और 12 की गुणा 144 आती है। 144 से पूरा पूरा ये 2 बार कट जाता है, तो ये अनुपात 2:1 हो गया। ठीक है, हमने इसे हल करा तो पता लगा कि अनुपात 2:1 हो गया। आपको पता होना चाहिए कि 2 और 1 मिलाकर तो 3 होगा। कहीं किसी का व्यक्तिगत लाभ तो नहीं दिया है, कुल लाभ दिया है। फोन से हाथ नहीं हट रहा, ऑटोमेटिक पहुंचेगा ये फोन पे। हाँ, ये 3 का मान कितने हजार है? 3 का मान है आपके पास 93,000। 3 का मान 93,000 है। आप इसमें से एक जीरो को काट लेंगे, बोलने की जरूरत नहीं। 3 का मान 93,000 है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा है, गलती हो गई। वो जो 9,30,000 है टोटल प्रॉफिट के तौर पर, उसे 93,000 कर लेंगे। ये मान 3 का जब 93,000 है तो फिर 1 का मान 31,000 है। मुझे किस व्यक्ति का बताना है? मुझे राजीव का बताना है। ये व्यक्ति राजीव, और राजीव का अनुपात कितना है और 1 का मान, तो क्या राजीव का 31,000 हो जाएगा? और 31,000 कौन से विकल्प में है? ए वाला विकल्प। सवाल अगर गलत है तो उसे पहले सही करेंगे, उसके बाद उसे करेंगे। जी, अगला देखिए साहब क्या है। क्या बोर्ड पर जो प्रश्न आप देख रहे हैं आप इनसे संतुष्ट हैं? आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, केवल आप समझने पर जोर दें। 3 साझेदार रमन, चहल, पंकज। इस बार कितने व्यक्ति हैं? इस बार 3 व्यक्ति हैं। पहले वाला व्यक्ति रमन है, दूसरा कौन है? चहल है, और तीसरा व्यक्ति कौन है? पंकज। बातें आपस में बिल्कुल नहीं करें। एक व्यक्ति रमन है और एक व्यक्ति चहल है और एक व्यक्ति पंकज है। इस फोन को साइलेंट कर दो बिल्कुल, और इसकी मुंडी कर दो नीचे। रमन, चहल और पंकज। रमन, चहल और पंकज। अच्छा बताओ कि 3 साझेदार रमन, चहल, पंकज कितने रुपए? रमन की पूंजी कितनी है भाई साहब? रमन की पूंजी 60,000। रमन एक व्यक्ति है, उसकी पूंजी 60,000 है। अच्छा, दूसरे वाले की पूंजी 80,000 है। सबसे पहले पूंजी को लिख ले, बाकी चीजें देख लेंगे। और तीसरे वाले का पूंजी 1,20,000। यही है सवाल। 3 लोग काम कर रहे हैं, तीनों लोगों ने एक पार्टनरशिप शुरू की है, एक साझा शुरू किया है। रमन, चहल और पंकज। रमन की पूंजी 60,000 है जैसा कि देख रहे हैं, और चहल की पूंजी 80,000 है, जबकि पंकज की पूंजी 1,20,000 है। रमन 4 महीने तक, चहल 9 महीने तक, पंकज पूरे वर्ष। तो रमन का समय कितना हो गया? 4 माह हो गया। और दूसरे व्यक्ति पंकज का, सॉरी चहल का 9 माह, और तीसरा व्यक्ति जो पंकज है पूरे वर्ष। एक वर्ष में कितने माह? 12 माह तक व्यापार में रहेगा। जब पूंजी का गुणा समय के साथ करते हैं तो यह अनुपात लाभों के हो जाते हैं। हम क्या करते हैं? 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो हटा दिया। पहले गुणा लगाइए, 6 चौक होगा 24, और 9 अट्ठे 72, और 144। इन तीनों को 24 से हटा दे। 24 ही गना 24, और 24 दिया कितना है? 72, और 24 छक्का 144। इन तीनों में मैं देख रहा हूं कि जो प्रॉपर रेशियो प्रोविडेंट या लाभांशों का बन के आता है वो 1, 3 और 6 है। क्या आप बता सकते हैं कि तीनों का कुल लाभ कितने रुपए है?
मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो 6 3 9 और 1 10 हो गया। ये 6 3 9 और 1 कितना हो गया? 10 हो गया। इन तीनों का जो मान है वो 1 3 और 6 हो गया। तब ऐड करके देखा तो पता चला कि 10 हो गया। तीनों का प्रॉफिट यानी लाभ 10 हो गया। और 10 का मान असल में क्या है? 160 400। ये मान किसका है? 0 से 0 काटेंगे तो मान जो 1 का होगा वो 160 4 48 होगा। ये मान 1 का हो गया। हमें तीनों के बताने हैं तो पहले वाले का मान तो 1 ही है। आप यहां पर 1 का मान लगाइए तो 1 का मान 160 48 है कि नहीं है? इसका गुणा 3 से करेंगे तो 48 दिया कितना? 144 और 16 दिया 48। ये मान दूसरे का हो गया। तीसरे का निकालेंगे तो 144 दूनी 288 और 16 छक्का 96 गुणा कर दी इसकी। ये 96 288 आ गया। पहले वाले का बता रहे 160 48, दूसरे का 48 144 और तीसरे का 96 288। ऐसा कोई विकल्प? यानी कि विकल्प बी में आपका उत्तर मौजूद है। विकल्प बी आपका उत्तर। समझ में आ रही है कहानी? एबीसी ने एक व्यापार में कुल 19,000 रुपए का निवेश किया। ये 3 लोग हैं साहब, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी। ये तीनों लोग कुल मिलाकर 19,000 रुपए का निवेश करते हैं। ये तीनों लोग मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं तो व्यापार में जो पूंजी निवेशित हो रही है उसका मान 19,000 रुपए है। वे क्रम से 6 माह 9 माह और 10 माह तक व्यापार में रहते हैं। बात क्लियर है? मैंने ए वाले की पूंजी को ए माना। ए की पूंजी 6 माह तक रहेगी। ए की पूंजी का गुणा ए के समय से कर दिया तो उसका लाभ मिल गया। बी की जो पूंजी है हमने उसे बी माना है, उसकी पूंजी 9 माह तक रहेगी। और तीसरा व्यक्ति कौन है? सी है। तीसरा व्यक्ति सी है, इसकी पूंजी कितने माह तक रहेगी? क्या ये जो अनुपात है ये अनुपात लाभों का हो गया? पहले वाले व्यक्ति की पूंजी 6 माह, दूसरे वाले की 9 माह, तीसरे वाले की 10 माह। पहले वाले का लाभ 6A होगा, दूसरे वाले का लाभ 9B होगा, तीसरे वाले का लाभ 10C होगा। क्या ये तीनों का लाभ है? अब मैं तीनों का लाभ यहां से देखता हूं। पहले का लाभ कितना है? पहले वाले का लाभ 400 अनुपात दूसरे का लाभ 900 और तीसरे वाले का लाभ। मैंने दोनों प्रकार के लाभों के अनुपातों को बराबर कर दिया। पहले वाले का लाभ 6A है, दूसरे का 9B है, तीसरे का 10C है। यदि मुझे A अनुपात B और अनुपात C निकालना है जो कि इनकी पूंजी का अनुपात होगा। A, B और C क्रम से तीनों व्यक्तियों के द्वारा निवेशित की जाने वाली पूंजी का मान है, यह इसका अनुपात है। तो ये 400, क्या ये चीज यहां गुणा में चल रही थी? यहां बटे में आके 6 लग जाएगा। ये 900 हो गया। 900 बटे कितना होगा? 9। क्या ये 1500 हो गया? 1500 के बटे में किसे उतारेंगे? 10 को उतारेंगे। बात क्लियर हो रही है? हम अनुपात बनाते हैं। 3 जीरो से पहले 3 जीरो काट लिया, ठीक हो गया। हमने 9 से 9 काट लिया, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 हो गया। ये 5 दिया कितना होगा? 15 और 5 दूनी 10, ठीक हो गया। ये 2 दूनी 4, 2 दिया कितना होगा? 6। अब मैं पहले लिख लेता हूं कि बचा क्या क्या है। तो क्या इधर 2/3 बचा है, ऊपर 1 और नीचे 1 बचा है,
इधर क्या बचा है 3, इधर क्या बचा है 2। अनुपात को सही करने का तरीका आप जानते हैं। हम नीचे लिखी संख्याओं का एलसीएम लेंगे जो कि 6 आएगा। क्या आएगा? 3, 1 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 3 दूनी और 2 दूनी 4, 1 छंग और 6 कना 6। ठीक हो गया। अच्छा 2 तिया और 3 तिया। बात समझ में आ रही है? अच्छा ये जो हमारे पास अनुपात है, ये अनुपात हमारे पास किसका हो गया? ये हमारे पास अनुपात इनकी पूंजी का हो गया। और पूंजी का मान 6, 4, 10 और 9 कितना है? 19। अच्छा बताइए कि 19 का मान कितने हजार है? अरे 19,000 है। जब 19 का मान 19,000 है तो 1 का मान 1,000 है। अरे है कि नहीं है? हमें किसका बताना है? हमें बताना है कि हाउ मच डिड वी कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब कुल पूंजी में बी का हिस्सा क्या है। किसका बताना है? बी का बताना है। बी का अनुपात क्या है? अगर आपको बी बताना है तो बी का मान 6 है और 1 का मान 1,000 है। कितना हो गया? संतुष्ट हैं आप लोग? अनुपात में बदलना पड़ेगा। दोबारा भी समझ सकते हैं अगर आपको लगता है कि चीजें सिर के ऊपर से जा रही हैं या समझ में कोई बात अगर नहीं आ रही है तो आप दोबारा भी समझ सकते हैं। समझ में आ रही है कहानी? ए ने 36,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय आरंभ होने के 3 माह के बाद बी ने 48,000 रुपए लगाकर साझेदारी की। व्यापार आरंभ होने के 8 महीने बाद सी ने 72,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। तो बताइए कि वर्ष के अंत में क्या बोला है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? इस प्रश्न में मेन काम है कि समय का सही मूल्यांकन करना। समय 12 माह है। पहले वाला व्यक्ति ए है और दूसरा वाला व्यक्ति बी है और तीसरा वाला व्यक्ति सी है। पहले वाले की पूंजी कितने हजार है? पहले वाले व्यक्ति की जो पूंजी है वो 36,000 है। बात क्लियर है? दूसरे वाले व्यक्ति की पूंजी कितनी है? दूसरे वाले की पूंजी 48,000 है और तीसरे वाले व्यक्ति की पूंजी 72,000 है। पहले वाले व्यक्ति की पूंजी 36,000 रुपए है, दूसरे वाले की 48,000 रुपए है और तीसरे वाले व्यक्ति की पूंजी कितनी है? 72,000 रुपए है। बात समझ में आ रही है? मेन व्यक्ति कौन है जो व्यापार शुरू करता है और वो व्यक्ति कौन है? ए है। ये बात पहले भी बता चुका हूं कि जो व्यक्ति व्यापार स्टार्ट करता है या शुरू करता है और बीच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो वो पूरे समय तक व्यापार में रहेगा। पूरा समय कितने वर्ष है? यानी कि 12 माह है तो यहां 12 से गुणा करेंगे। पहले वाले का काम खत्म हो गया। दूसरा वाला व्यक्ति जो कि 48,000 रुपए लेकर आता है, 48,000 रुपए अगर ये लेकर आता है कितने महीने के बाद आता है? 3 महीने निकल चुके थे। 3 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ तो 12 माह में से 3 माह निकल गए तो कितने बचे? ये 9 माह तक व्यापार में रहेगा। और करें व्यापार आरंभ होने के कितने माह के बाद? स्टार्टिंग से बात चल रही है। व्यापार के आरंभ होने के 8 माह बाद, मतलब 8 माह निकल चुके हैं, 8 माह के बाद बोला है। जब ये 8 माह के बाद आएगा तो 12 में से 8 माइनस गया तो कितना बचा? ये केवल 4 माह तक व्यापार में रहेगा। 3 जीरो से 3 जीरो आप हटाइएगा। 3 जीरो से 3 जीरो हटाइए तो 12 का ना 12 और 12 चौक 48 और ये 12 छंग कितना है? 72।
ठीक हो गया सर। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या ये 36 होगा, और ये 4 नम ये भी 36 होगा, और ये कितना होगा 24 होगा। ठीक है, मैं 12 से कैंसिल करता हूं तो 12 तिया 36, और ये 12 तिया 36, और ये 12 दूनी 24। क्या ये तीनों के लाभों का अनुपात होगा? 3 3 2 कौन सा विकल्प है? यानी कि विकल्प संख्या सी में आपका आंसर है। क्या आप संतुष्ट हैं? इन प्रश्नों में मेन काम यह है कि कौन व्यक्ति बाद में आ रहा है और कितने समय के बाद में आ रहा है। जितने समय के बाद व्यापार में वो शामिल होगा वो समय हटा देंगे। 4 वर्ष के बाद आया, 4 माह के बाद आया, 3 माह के बाद आया तो 9 माह हो गए। वो 8 माह के बाद आया तो 4 माह हो गए। अशोक ने 42,000 रुपए लगाकर एक व्यापार को आरंभ किया। व्यापार आरंभ होने के 3 महीने बाद 56,000 रुपए लगाकर मनोज साझेदार बन गया। व्यापार आरंभ होने के 8 महीने बाद दीपक 72,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। अच्छा, कितने वर्षों की बात चल रही है? आपका जो समय है चूंकि वो 1 वर्ष है, और 1 वर्ष में साहब कितने माह होते हैं? 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। कितने माह होते हैं? पहले वाले व्यक्ति का नाम क्या है? पहले वाले व्यक्ति का नाम अशोक है, दूसरे का नाम मनोज उसका नाम है, दूसरा वाला व्यक्ति मनोज है, और तीसरा वाला व्यक्ति दीपक है। ये तीनों लोग आपके पास हैं। अच्छा, पहले वाले व्यक्ति अशोक की पूंजी, पहले वाले व्यक्ति अशोक की पूंजी 42,000। समय की चर्चा बाद में करेंगे। अच्छा, दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो 56,000। बात क्लियर है? और तीसरा वाला व्यक्ति 72,000, जिसका नाम दीपक है, वो 72,000 की पूंजी लेकर आता है। बता के चल रहा हूं कि जो व्यक्ति व्यापार शुरू करके बीच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है वो पूरे समय व्यापार में रहेगा। तो क्या इसका समय 12 माह होगा? दूसरा वाला व्यक्ति जिसका नाम मनोज है वो कितने माह के बाद आया? व्यापार आरंभ होने के 3 महीने के बाद आया। 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9। और जो तीसरा वाला व्यक्ति है 8 महीने निकल चुके हैं, खत्म हो गए हैं, 4 बचेगा। बात क्लियर है? 3 जीरो से 3 जीरो क्या सभी में से निकल सकते हैं? आप निकाल दीजिए। इसे काटिएगा, 3 से काट ले, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, और ये कितनी बार कटेगा? 24 बार। फिर 4 से काट ले, क्या 4 ही का ना 4, 4 से कितनी बार? 14 बार, और कितनी बार? 4 बार। कट गया, यानी कि ऊपर वाला 24 रह जाएगा। ठीक है, यहां कितना हो गया? 42। यहां 42 और यहां पे 42, और यहां कितना होगा? 24। फिर 4 से काट ले, 6 से 7 बार, 6 से 7 बार, 6 से 4 बार। ये तीनों के लाभांश का अनुपात है। हल करने में अगर समस्या है तो ये आपकी खुद की कमी है। 7 और 7 14 और 4 18 हो गया। क्या मुझे किसी व्यक्ति खास का बताना था? 18 तो लाभ तीनों का है, और दिया क्या है? 18 तिया 54। क्या 57,600 को भाग लगाते हैं 18 से तो क्या 3200 आएगा? 3200 तो मान 1 का हो गया। आपको किसका बताना है? अच्छा, दीपक का मान कितना है? अगर आपको दीपक का मान बताना है तो 4 गुणा 3200 करना होगा। 32 चौका 128। क्या आंसर हो गया? 12,800 आपका उत्तर है, जो कि विकल्प संख्या सी में मौजूद है।
कोई समस्या तो नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न संख्या जो आपका 37 है, ए ने व्यापार 3500 रुपए लगाकर आरंभ किया। 5 महीने के बाद बी ने भी उस व्यापार में साझेदारी कर ली। 1 वर्ष के बाद लाभ को किस अनुपात में बांटा गया? देखो, ये पहले वाले व्यक्ति ए की हम बात करेंगे और यहां पर हम दूसरे वाले व्यक्ति बी की बात करेंगे। ये सभी को पता लग गया है कि जब पूंजी का गुणा समय के साथ करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। क्या मिलता है? अच्छा बताओ कि ए ने कितने रुपए से व्यापार शुरू किया है? सबसे पहले सुनिश्चित कर लेना होगा कि समय कितना है। क्या 1 वर्ष में 12 माह होते हैं? आपका समय 1 वर्ष है और 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। कितने माह होते हैं? पहले वाले व्यक्ति का नाम जो ए है उसकी पूंजी कितने रुपए है? 3500। हमें पता है कि यह व्यक्ति व्यापार की शुरुआत करता है, बीच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। इसकी पूंजी पूरे समय अर्थात 12 माह रहेगी। पूंजी गुणा समय क्या पहले वाले का लाभ हो गया? कह रहे कि 5 महीने के बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है। कौन आता है? बी की पूंजी नहीं पता, मैंने पूंजी को पी मान लिया। नहीं पता वो कितनी पूंजी लेकर आता है, लेकिन ये हमें पता है कि वो कितने महीने के बाद आता है। 5 महीने निकल चुके थे, 5 माह के बाद आता है, तो कितने माह बाकी हैं? 7 माह बाकी है। ये जो ऊपर है ये ए का लाभ है और जो नीचे है वो किसका लाभ है? बी का लाभ है। पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, ये मेरे पास दोनों व्यक्तियों के लाभों का अनुपात है। किसका अनुपात है? और ये लाभों का अनुपात दिया क्या है? ऊपर वाले का मान अगर 2 है तो नीचे वाले का मान 3 है। इसे हल कर लेते हैं तो ये 7 से कितनी बार कटेगा? 500 बार कट गया। अच्छा बताओ 2 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। 6 दिया, यानी कि P बराबर जो होगा 500 तो रहेगा ही, और ये 18 और होगा 1800, तो 18 पंजे 90। आपके सवाल का उत्तर क्या हो गया? पूंजी का गुणा समय के साथ करते हैं तो लाभ मिलते हैं या लाभों का अनुपात मिलता है। अर्थात बी ने जो इन्वेस्ट किया था वो मान आपके पास क्या हो गया? 9000 हो गया, जो कि विकल्प कौन सा रहेगा? सी रहेगा। बात क्लियर है? आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस प्रश्न को इस फॉर्म में क्यों लगाया है, क्योंकि अनुपात बना के लिखना था। अगर मैं वैसे बना के लिखता तो सवाल होता, लेकिन मेरी 1 या 2 लाइनें खराब हो सकती थी। जब अनुपात में दिया है तो अनुपात पहले से बना के चले। किसी व्यापार में राम और श्याम क्रम से 50,000 रुपए और 60,000 रुपए की पूंजी लगाकर साझेदारी करते हैं। 8 महीने के बाद राम अपने को इस साझेदारी से हटा लेता है। यदि उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ पाया हो तो बताइए श्याम ने अपनी पूंजी कितने महीनों की लगाई थी? इस सवाल में आप ढूंढ नहीं पा रहे कि कुल समय क्या दिया है। जब कुल समय नहीं दिया होता है तो कम से कम 1 वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। पहले वाला व्यक्ति कौन है? अरे राम है। और दूसरा वाला व्यक्ति कौन है? दूसरे वाले व्यक्ति का नाम श्याम है। पहले वाले व्यक्ति का नाम राम है, दूसरे वाले व्यक्ति का नाम श्याम है। अच्छा बताओ कि राम की पूंजी कितनी है? राम की पूंजी 50,000 और दूसरे वाले की 60,000। यही है।
दोनों ही व्यापार के प्राइम मेंबर हैं। मैं प्राइम दोनों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों ही व्यापार की शुरुआत करते हैं। दोनों ही व्यापार की शुरुआत करते हैं, लेकिन कितने माह के बाद कौन अलग हो गया? इसका मतलब राम की पूंजी 8 माह तक रहेगी, लेकिन श्याम ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है, तो इसका समय पूरा कितना होगा? 12। अच्छा, हमें यह बताना है कि श्याम ने, तो बताइए श्याम ने अपनी पूंजी, तो बताइए कि श्याम ने अपनी पूंजी कितने महीनों पे लगाई थी? इसका मतलब है कि सवाल में कुल समय 12 माह काम नहीं करेगा। प्रश्न में कुल समय का कोई रोल नहीं है, दोनों का समय अलग अलग है, लेकिन वो है क्या, वो निकालेंगे। अच्छा, इसकी पूंजी कितने माह है? अरे 5000 है ना, 50,000 कितने माह तक रहता है? 8 माह तक रहता। क्लियर हो गया। दूसरे वाले श्याम की पूंजी 60,000 है। निकालना यह है कि वो कितने समय तक व्यापार में रहा। तो कितने समय तक व्यापार में रहा वो समय नहीं पता, क्या मान लिया? टी मान लिया। पहले वाले की पूंजी पहले वाले का समय, और दूसरे वाले की पूंजी दूसरे वाले का समय। ये दोनों के लाभों का अनुपात होगी, और लाभों का अनुपात दिया क्या है? लाभों का जो अनुपात है वो 5 अनुपात कितना है? इसे हल करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर हो गया। 5 से मैं 5 को काट लेता हूं। 9 अट्ठे 72 और बटे में 6 होगा। तो बताइए कि दूसरे वाले का समय कितने माह होगा? 12 माह होगा। अगर इसमें कुल समय दिया होता तो फिर यह बूझा होता कि वो कितने समय के बाद व्यापार में आया। सपोज दैट इसे हल करने पर 9 आता, तो फिर 9 माह तक व्यापार में रहा और पूरा समय 12 माह दे रखा है, तो वो कितने माह के बाद व्यापार में आया? 3 माह के बाद। फिर ऐसे होता। बात क्लियर है? तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सब चीजें पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बाकी लोगों को भी आप शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अरे यार।